ये देख रहे हो आप जैसी जो बोल रहे हैं। कहते हैं इतने परेशान है लोग, इसलिए कभी कभी लोग मेरे से अपसेट भी होते हैं। हमारा सिस्टम इज सो मेस्ड अप। गुड मॉर्निंग जी, वेलकम टू अनदर वीडियो। ये देखो कितना बढ़िया साफ होता जा रहा है अपने आप ना। स्नो जो है अपना दम तोड़ रही है, पिघलनी स्टार्ट हो गई है, मौसम अच्छा होना स्टार्ट हो गया है। सवेरे सवेरे चांदना भी हो गया जी। आजकल 8 बजे सूरज निकल आता है, लेकिन टाइम इस वेले 8:30 हो गया। मैं आज बच्ची को स्कूल छोड़ के जाऊँगा, आज मेरा दिन है। सो 2 दिन मेरे होते हैं, आपको पता है 3 दिन नया जी के होते हैं जब मैं आर्या को स्कूल ड्रॉप करता हूँ। तो आज वो है। इस बारी मैंने ना बड़ा ही निगलेक्टेड सा रखा है अपना एटीट्यूड स्नो के प्रति। ज़्यादा इसको जो है स्क्रैप वगैरह करा नहीं। नेहा की बात सही है कि वो मेहनत करनी है, पिघल ही जाना है, क्या नहीं पिघलना। सूर्य ने अपनी गर्मी से पिघला ही देना है, तो फिर क्यों मेहनत करें अपने आप। चलो बस ये है कि खुरसने से थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा, लेकिन असी केड़ा बाहर इत्थे जेड़ा है कि खेड़ना है। स्नो धीरे धीरे कम होगी, दम तोड़ रही है ना स्नो। तो देखो शवल मैंने गाड़ा हुआ था स्नो में, अभी डिग पे। यह देखो आवाज, हार्ड स्नो हो गई है ना अब ये देखो। इधर से तो सारा साफ कर ही देते हैं झाड़ू वाड़ू लगा के। अब मेरे को लगता है झाड़ू भी मैं अंदर ही रख लूँ, झाड़ू का कुछ खास काम अब रह नहीं गया। चलो तो चुपकिया पे बेचारा है अभी। चले पुत्र जी, आ गई मेरी पुत्री। चल भाई, अब वेदर ठीक हो जाएगा धीरे धीरे, फिर इनको भी उठा देंगे। धोना भी पड़ेगा, हर साल हम इनको पहले धोते हैं फिर उठाते हैं। पानी देखो कितना है पे। नेहा ले गई है गाड़ी अपनी, और हम जो है अब निकलते हैं। आजा पुत्र। तो भाइयों बहनों देखो कि इन्होंने हमारी सिटी ने जो है सड़कों से स्नो स्क्रैप करके बीच में लगा दी है, विच इज सो गुड। क्योंकि इस टाइम पे ना जब टेम्परेचर माइल्ड होता है ना, तो इस टाइम पे बहुत ज़्यादा मेल्टिंग होती है। और अगर स्नो सड़क पे रहती है और मेल्ट होता है ना, तो गड्ढे बन जाते हैं, गड्ढे। और गड्ढों की वजह से लोगों की गाड़ियों के नुकसान होते हैं। तो इस वजह से स्क्रैपिंग शुरू कर दी है ऑलरेडी, विच इज़ वेरी गुड। अजय भी मैं पूरा ठीक नहीं होया, अभी भी मेरी जो आवाज़ है वो पूरी ठीक नहीं है। मम्मी से कल बात हो रही, मम्मी कहती तू अजय ठीक लगता नहीं क्या। मैं क्या मम्मी, लेकिन मैनू ना ताकत आ गई है शरीर से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और दूसरी बात, मैं अब खुशबू भी सूंघ पा रहा हूँ, और ऑब्वियसली बदबू भी। सूंघने की शक्ति मेरी वापस आ गई थी। तो आर्या को करेंगे ड्रॉप एंड देन जाएंगे भरेंगे गैस गाड़ी में, और फिर पहुंचेंगे ऑफिस में। पहुंचता हूँ इन दिनों में अबाउट 9:30। जब मैं आर्या को स्कूल ड्रॉप करता हूँ तो मैं 9:30 स्कूल ऑफिस पहुंचूंगा एंड 2:30 निकल के आ जाऊंगा आर्या को पिक करने। वैसे ना मेरा मन करता है कि मैं पार्ट टाइम ही कर दूं जॉब अपनी, ओनली 5-6 आवर्स के लिए ही करा करूँ, या फिर मैं 2-3 दिन जाऊँ बस काम पे, 2 दिन छुट्टी कर लूँ। बहुत हो गया यार लाइफ ना, कभी कभी थक जाता है ना बंदा, कभी कभी लगता है कि यार बस अब नहीं होता। ये वाला बड़ा औखा टाइम होता है, 40 साल के बाद वाला टाइम ना, बंदा तक पक गया होता है। वही मेरा हाल हो चुका है। मेरा मन करता है कि मैं अपनी जॉब को पार्ट टाइम करके 3 दिन कर दूं, 2 दिन घर से ही कुछ ऐसा ढूंढ ले, रिमोट टाइप कर ले, है ना आर्या जी। तो फिर मैं आर्या के साथ अपना मस्ती करूंगा। समर पे खासकर इतना अच्छा है, बाइक ही चलाओ सारा दिन, है ना, बाइकें बुइकें चलाओ सारा दिन, घूमो। सन अजय पूरा निकलिया कोई नहीं। कल बड़ा अच्छा था, कल जब मैं गया ना आया तो सन वॉज राइट देयर, राइट सामने नजर आ रहा था, नीचे ग्राउंड पे पड़ा हुआ है। हाँ, ग्राउंड पे पड़ा हुआ था जैसे, वैसे नजर आ रहा था। क्योंकि मैं तो लगेगा ऐसे पिकअप कर लो, लग रहा था जैसे सनी साइड अप पड़ा हुआ है सामने। वैसे लग रहा था कल जब मैं ऑफिस जा रहा था। अभी इतना हंसे, पता क्या हुआ, मैं आया कह रहा हूँ आइया मैं अपना फोन ही भूल गया, मैंने लगता है। मैं ढूंढी जा रहा हूँ पॉकेट में हर जगह इधर उधर, और आइया कहती है सामने तो लगा हुआ है डैडा फोन। चल पुत्र, ओके, आई लव यू, यू हैव अ गुड डे। भाइयों बहनों सवेरे वीडियो बनाई थी, आइया को छोड़ के निकल गया था, वापस आ गया हूँ उसको लेने। 3 बज गए हैं। आज ना आते आते क्या हुआ, रास्ते में ना ट्रेन मिल गई। बड़ी टेंशन होगी मेरे को कि मैं लेट हो गया, तो बच्ची वेट करती रहेगी। चलो रब दा शुक्र है कि टाइम से वेले हो गए ट्रेन से भी और पहुंच गए। तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात रेडियो पे सुनी है, मैंने कहा आपसे शेयर करनी बहुत ही जरूरी है। हाँ, तो रेडियो वाले ने बड़ी सही बात बोली। कहता है 12 लाख, मैंने पहले भी बताया था एक वीडियो में कि इस साल में ना 12 लाख मॉर्गेजेस ड्यू हैं। 85% ऑफ दोज मॉर्गेजेस आर लेस देन 2% वाली हैं, जो कि कोविड के टाइम पे लोगों ने घर लिए थे ना, और हमारे लोगों ने तो बहुत ही लिए थे। और उस वेले कहा जा रहा था कि अगर आपने घर नहीं लिया तो बहुत बड़ा नुकसान कर लिया है,
क्योंकि 1-2% पे मॉर्गेज मिल रही थी। कहते हैं इतने परेशान हैं लोग, वो जिसका वो बात कर रहा था मॉर्गेज ब्रोकर से ना, वो कहते हैं कि हमारे को 10 से 15-20 फ़ोन रोज़ आ रहे हैं कि पीपल आर सो वरिड कि इनकम तो बढ़ी नहीं और मॉर्गेज इंटरेस्ट हाई होने की वजह से अब इंटरेस्ट रेट लो हो गया है, लेकिन अगेन लो कितना हुआ है, 4% हुआ है। तो आपकी अगर मॉर्गेज 2% पे है या 1.5% पे है तो वो 4 पे तो आएगी ना। और इतने ज़्यादा लोग परेशान हैं, इनकम नहीं बढ़ी एंड किस्त बढ़ जानी है घर की। उससे क्या हो जाना है पता है, कैश इन हैंड आपका कम हो जाना है, जो आप यूज़ करते थे वेकेशन पे जाने के लिए, शॉपिंग के लिए। इकोनॉमी पे ओवरऑल कितना बुरा नुकसान, कितना फ़र्क पड़ना है, वो सब बात कर रहे थे। कहते हैं कि हमारा सिस्टम इज सो मेस्ड अप कि पीपल वांट टू बाय वन हाउस देन दे बाय सेकंड हाउस रेंट पे चढ़ाने के लिए। उस वेले लगता था कि फ्लिप कर लो, ले लो घर, भाई साहब यही टाइम है, अगर आपके घर में इक्विटी है तो वो निकाल लो, रीफाइनेंस कर लो। और फिर एक बंदे का एग्जांपल उन्होंने दिया कि कैसे उसने पिछले 1 साल में पूरा जितना मॉर्गेज का, जो हर मॉर्गेज कंपनी ना आपको स्टेटमेंट इशू करती है या ऑनलाइन जाके आप देख सकते हो कि आपने कितना पेमेंट टुवर्ड्स और प्रिंसिपल पे करा है और कितना आपने टुवर्ड्स इंटरेस्ट पे करा है। तो पीपल आर वरिड कि हमने जो पे करा है वो तो सारा इंटरेस्ट में चला गया है। कहते हैं वो इसलिए चला गया है क्योंकि जब आप इंटरेस्ट रेट बढ़ा तो मॉर्गेज पेमेंट नहीं बढ़ाई बैंकों ने, तो जो आप पे कर रहे थे वो सारा का सारा इंटरेस्ट की तरफ जाई जा रहा था। तो कर्जा जो एक्चुअल मूल है, प्रिंसिपल है, वो तो वहीं खड़ा है। तो बंदा सोचता है यार मेरा तो बर्बाद हो गया पिछला साल, मैंने तो कुछ भी प्रिंसिपल पे नहीं किया, सिर्फ इंटरेस्ट ही गया है। और ऊपर से मेरी मॉर्गेज की जो एमोटाइजेशन पीरियड होता है वो और बढ़ गया। तो यानी अगर मेरी 20 या 25 साल की या 30 साल की मॉर्गेज थी, वो 30 साल की मॉर्गेजेस लोगों की 40 साल तक पहुंच गई हैं। कैन यू इमेजिन? यानी अगर बंदा 30 साल का है, 40 साल की मॉर्गेज है, 70 साल तक तो उसकी मॉर्गेज फ्री होनी है। और अगर वो पहले मर गया तो अपना कर्जा बच्चों को छोड़ के जाएगा। इट इज़ डेवस्टेटिंग। ये सिस्टम ना हमारा, ये कनाडा का सब, ये मतलब मेरे को और किसी मुल्क का तो नहीं पता, क्योंकि हम यहाँ पे हैं, हम यहाँ पे लोगों की प्रॉब्लम्स देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं और फिर आपसे शेयर कर जाते हैं। बट क्या सिस्टम में हम फंसे हुए हैं। हमें ना एक सेटिस्फैक्शन, संतुष्टि नहीं थी हमारे दिमाग में। हमारे मन में था कि हम अमीर हो जाएं, हम एक घर लें, हम दूसरा लें, तीसरा लें, और ताकि हम घर को फ्लिप भी करते रहें। हम अमीर बनने के चक्कर में हमने क्या करा, अपना प्रेजेंट बर्बाद कर लिया। सबसे इम्पोर्टेंट होता है मन का चैन, और आपके मन में सेटिस्फैक्शन होने से आपके मन का चैन मिलता है आपको। लेकिन अब आपके पास घर चाहे 2 या 3 होंगे, जो कि आप रेंटल इनकम इन एंड आउट हो रही होगी, आपको बच कुछ नहीं रहा होगा, आता होगा, बहुत ही गनीमत है अगर आपको वो रेंट इन एंड एक्सपेंसेस आउट भी हो रहा हो सकता है आपको पल्लेों पैसे जड़े हैं आप डाल रहे हो। कितना मुश्किल हो गया है लाइफ। और जितना पहले कमाते हैं उससे 40% तो सरकार टैक्स ले लेती है, और फिर जो बचता है उससे अगर आपने घर की किस्त देनी है वो भी बढ़ गई। भी एक मैंने अखबार में भी पढ़ा, वैंकूवर का एक बंदे ने लिखा हुआ था, नेम वाज नॉट डिस्क्लोज्ड और हमें करना भी नहीं चाहिए। तो उसने बोला हुआ था कि जो मैंने 9,60,000 का घर लिया था, 9,60,000 का घर कॉन्डो लिया था वैंकूवर में, जिसकी मॉर्गेज मेरी डबल हुई पड़ी है एंड आई एम नॉट एबल टू पे। इनकम तो उतनी है ना, इनकम नहीं बढ़ी, किसी की नहीं इनकम थोड़ी बढ़ जाती है। आपको ज़्यादा 2% 3% रेज मिल जाता होएगा, या आपने अगर नौकरी फ्लिप करी है तो आपको ज़्यादा पैसे मिल जाएंगे। चलो जी, आपकी पे 2-4 आपका जो ओवरऑल साल का पैकेज होता है आपको 10,000 तो नहीं फालतू मिल जाना, मेरे को लगता नहीं। वो बंदा कहता है वी आर सो टाइट एट द एंड ऑफ द मंथ, वी हैव नथिंग लेफ्ट टू स्पेंड ऑन द स्टफ वी वांटेड टू स्पेंड फॉर आवर प्लेजर। तो इट इज़ रियली बैड। ओ आइया आ गई जी, आइया के पास चलते हैं। ये अपना बैग भी नहीं लेके जाती, देखो बच्ची कितना तंग करती है ये डैडा को। गड्डी देखो कितनी गंदी हो जाती है यार जब भी स्नो मेल्ट होती है, बट दैट्स ओके, असी धो लांगे। इसका मतलब है नहीं कि स्नो जी है मेल्ट ही ना होए, तो स्नो मेल्ट जरूर होगी। तो बस घर पहुँच के हैं। ओहो, गार्बेज फेंकने वाला हुआ है, फेंकते हैं अभी। बच्ची का भी निकाल लें बैग जी। और जो हमारी बात चल रही थी मॉर्गेज के बारे में, वो वही है कि ये जितने लोग आपको कहते हैं ना रेंट पे क्यों रहते हो, किसी और की मॉर्गेज दे रहे हो, ये सब गलत है। सच्ची बोल रहा हूँ, वो काम करो जो आप चैन से, अफोर्डेबिलिटी से कर सकते हो। चाहे वो रेंटल पे रहना गलत नहीं है, रेंटल पे रहना किसी हाल में गलत नहीं है दोस्तों।
रेंट पे रह रहे हो लेकिन आपके मन में खुशी तो है, चैन तो है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस तो है, एक आपको किसी की ये वो जो कहते हैं ना फाइनेंशियल स्ट्रेस, मेंटल स्ट्रेस तो नहीं है, तो रेंटल पे रहना कोई नुकसान नहीं है। इट इज़ ईजियर सेड देन डन कि भैया किसी घर ले लो, रेंट भी तो दे रहे हो। और भाई साहब घर लेने के साथ साथ ये जो मॉर्गेज के पंगे होते हैं, इंटरेस्ट रेट ऊपर नीचे जाने के, प्रॉपर्टी टैक्सेस, यूटिलिटी बिलिंग्स, हज़ार नई खर्चे आ जाते हैं। तो अगर आप घर नहीं ले पा रहे तो अपने आप को ये ना समझो भेड़ चाल में ना जाओ, उन्हें भी ले ली, इन्हें भी ले ली, मैं रह गया। ओ भाई साहब जो ले लेगा ना, कि जे बंदा तंग भी होएगा ना, दसेगा नहीं, शेयर नहीं करेगा कि मैं तंग हाँ। इसलिए कोई आपको दिखा रहा है कि उसने घर ले लिया तो उसकी बात पे बिल्कुल भी आप ये ना सोचो कि देयर इज समथिंग दैट यू हैव मिस्ड इन लाइफ। जब आपका वेला आएगा, जब आपको आप जब आत्मनिर्भर हो जाओगे, जब आपको लगेगा कि आप यू आर एबल टू अफोर्ड, तब लो। ऐसा मत लो कि कई लोगों ने ऐसा किया हुआ है, 20% डाउन करना था, 10% ही था, 10% अलग से कर्जा उठाया हुआ है, तो उसको भी वापस करना है, और जो डाउन पेमेंट भी आपने कर्जे से ली हुई है, तो ऐसा काम बिल्कुल ना करें। इस नोशन से बाहर निकलें कि घर लेना ही सब कुछ है। घर लेना इज जस्ट अ बिगिनिंग, इट स्टार्ट्स योर प्रॉब्लम्स एक्चुअली, कि अगर घर में कुछ मेंटेनेंस काम करनी पड़ जाए तो और पंगा। सो भाइयों बहनों, एंड कोई आपको ये कहे कि कार ले लो, उस तो बाद बेसमेंट चढ़ा देना किराए थे, अद्धा तोड़ी मॉर्गेज बाहर, ये सोच के भी घर मत लेना। अगर पूरे घर की किस्त खुद अफोर्ड करते हो तभी घर बड़ा लेना, नहीं तो छोटा ही ले लेना। सो प्लीज़ अपनी अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से घर लें, बिकॉज फाइनेंशियल स्ट्रेस इज़ द नंबर 1 कंसर्न आपकी लाइफ में, जो आपकी रिलेशनशिप पे भी इफेक्ट करेगी। जैसे बैंक कहता है ना कि तुसी 5 लाख दा अफोर्ड करते हो तो तुसी 4 ਦਾ ਹੀ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ 5 ਦਾ भी 5.5 ना करो, 6 ना करो, जिद ना करो, और 5 का भी मत लो। अपनी अफोर्डेबिलिटी से भी थोड़ा सा अंडर ही लो, ताकि जो आपके मंथली खर्चे जब निकल आते हैं, अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस कोई निकल आए, अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस आ जाएं, तो आपकी जो है अगर इनकम कम हो जाए, ये सब फैक्टर इन करें एंड तब जाके अपना घर लें। और जिन लोगों की अब मॉर्गेज रिन्यूअल है, आपके लिए तो बस मैं दुआ ही कर सकता हूँ कि आपको अच्छे से अच्छा रेट मिले। अभी से अपनी बातचीत शुरू कर दें, एक मॉर्गेज ब्रोकर वगैरह से किसी कांटेक्ट करें। अपने सबसे पहला स्टेप यही हो सकता है कि आप अपने जिस बैंक से हैं उसी बैंक पे रहें, क्योंकि फिर आपको ना एलिजिबिलिटी दोबारा करानी पड़ेगी कहीं और जाओगे तो पता नहीं आपकी अब सिचुएशन, फाइनेंशियल सिचुएशन, या अगर आपकी इनकम सिचुएशन इंप्रूव हुई है, वेल एंड गुड, इफ़ नॉट तब तो आप स्विच करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि क्वालिफाई दोबारा करना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें मैं अभी रेडियो पे सुन रहा था, मेरा मन किया कि मैं आपके साथ शेयर करूं। दुनिया से अलग मैसेज देता हूं मैं जब भी देता हूं, इसलिए कभी कभी लोग मेरे से अपसेट भी होते हैं, क्योंकि हमारे लोग आपको अक्सर ये कहते हुए सुने जाएंगे कि जे तुसी आज कर नहीं लेता तो तुसी रह गए। मैं कहता हूं कि नहीं लेता क्योंकि असी अफोर्ड नहीं कर पाए, असी कल अफोर्ड करांगे, कल ले लांगे, कोई रहा नहीं। सो मेरा ना बाकी का टाइम होता है वर्क फ्रॉम होम, जब मैं जल्दी आ जाता हूँ तो अभी घंटा डेढ़ अपना घर से काम करेंगे। तो बैठे हैं अभी हम दोनों प्योती पियेंगे चाय, और साथ में खाएंगे एक बनाना एंड ग्रीन टी बनाएंगे। नेहा जी तो घर पे है नहीं, नेहा जी तो आएंगे अबाउट 5 बजे के करीब। वेलकम बैक, हाउ वाज योर डे? तुम तो ऐश करो, घर आ गए हो टाइम से। तो टाइम से क्या, मैं तो नाइस, सब कुछ मेल्टिंग हो रहा है। घर के बाहर प्यूरोलेटर आया, क्या मंगाया? प्यूरोलेटर आया, हाँ वो आ गया मेरा ऑर्डर, मैंने ऑर्डर प्लेस किया था ना। अच्छा, बड़ा कौन सा आपने ऑर्डर प्लेस किया? बड़ा कौन सा, ये देखो जेडी बोल रही है ना, बड़ा कौन सा? आई थिंक आस पड़ोस में आया है। अरे हमारा क्या आना है, हमारे पास पैसे ही नहीं कुछ बचते जरा बंदा कुछ ले पाए। बट सब कुछ बहुत मेल्टिंग हो रहा है। डैडा तो आ नहीं रहे, डैडा काम कर रहे थे। तुम लोग काम ना करे कोई तो, काम कर रहे हैं, रोटी भी इम्पोर्टेंट है। somebody's रोटी के लिए काम कर रहे हो। somebody's got to work and put food on the table। फूड तो हमने डाल दिया, तुम आ जाओ बस। भल्ले बन गए भल्ले। ये बंद गोभी मटर पापा दे गए थे कल, मम्मी में बनाए थे। इसमें क्या है? ओ तो कोकोनट राइस। ये क्या है? Look at this. What is this? This is, you already ate। No. What? What is this? Your thumb। Yeah. Thumbs up. ओ Do थम this 'cause it's लाइक, good. ओ लाइक कर दो जी, आया कह रहे लाइक कर दो। आप मेरे में क्यों नहीं डालते यार? सिर्फ हो डालो भी, डालो उसको डालो। अच्छा मैं डाल दिया, खाओ। कविता जी पानी का है, कविता जी ये देख रहे हो आप, जैसी जो बोल रहे हैं ये मेरा फेवरेट मास्टर शेफ फॉलो करता है ना,
तो उसमें राजीव कंटेस्टेंट है एक, तो उसकी जस्ट पूरी इमिटेट करता है, पूरी उसकी और कविता की जो जुगलबंदी चलती है। पानी नहीं लाया, पानी पानी क्यों नहीं लाया? टेबल पे पानी कोई नहीं लाया, मैं जाऊंगा। इन्होंने मेरे को बहुत सताया है, बहुत सताया है।